हेलो। हाँ हाँ बद्री जी बोले थे कि 5 तारीख को मिलर हाई स्कूल में आना है। अरे अब कहाँ है उसी के फेरा में लगे हुए हैं भाई, आप तो और माथा खराब कर देते हैं। हम लोग का माथा अलग खराब है, आप और माथा खराब कर दे रहे हैं। अरे भाई तो हम लोग भी तो टेंशन में, हम लोग भी तो जाने के लिए सब प्रोग्राम बना दिए है ना, इसके वजह जाने से कैसे प्रोग्राम बना दिए? आप हम तो लिख के डाले थे जब कैंसिल कराने के लिए, महापरीक्षा कैंसिल कराने के लिए गए थे। शिक्षा मंत्री बोल दिया कि सारा तैयारी हो गया है, कैंसिल नहीं होगा। हाँ, इसलिए प्रोग्राम आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम का हम कैंसिल के उसी दिन हम लिख के डाल दिए थे। तो उसी दिन लिख के डाल दिए तो सारी चीज तो हम लोग बोल दिए कि तैयारी हो गया था। कहाँ तैयारी हुआ है? कहीं तैयारी नहीं हुआ है, झूठ बोल के कहाँ आप दिमाग खराब कर रहे हैं। यही न है। तब क्या होगा? हाँ, अब क्या हो रहा है आपका, आगे बताइए। अब आगे का रास्ता अभी कुछ नहीं बताएंगे। अभी आगे आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन के लिए तैयार है। हाँ हाँ जी, जौची में तो औरंगाबाद तैयार है एकदम। लेकिन जो भी हम आपसे ही हम सूचना देते हैं, जो भी बात बोलिए, जो व्हाट्सएप पे सूचना दीजिए, जो भी बोलिए तो सच्चा बोलिए, सच्चा लिखिए। खन्ने कुछ मत लिखिए, ताकि इससे क्या होता है आदमी बरगला जाता है। देखिए, हम हर प्रकार से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हाँ, गलती है कि फ्लैश कर दे रहे हैं। अब फ्लैश भी करना मजबूरी है। लोग जानना चाहते हैं कि बद्री जी क्या कर रहे हैं, इसलिए बताना पड़ रहा है। हम जो कर रहे हैं बता देते हैं। अब हम जिसे रत्नेश सदा बोले थे कि आप लोग का 30-32 हजार हो रहा है, हाँ, हम उनके बात को सच मान के वायरल कर दिए। हम बाद में जब उमेश कुशवाहा के पास गए तो वो बोले कि नहीं, हमको कुछ पता नहीं है। तो हमारा दिमाग खटक गया कि अरे साला तो प्रतिदिन मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं और इनको कुछ पता नहीं है, रत्नेश जी कैसे कह रहे हैं। तब हम लग गए कन्फर्म होने के लिए, कन्फर्म होना चाह रहे हैं, इसलिए इधर उधर हम किए। हम सोच रहे थे कि प्रोग्राम में यदि मुख्यमंत्री आ जाएगा तो वहाँ पर उसको बोलना पड़ेगा क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। अगर कम देगा तो लोग हल्ला करेगा, हाँ, ज्यादा देगा तो सब लोग खुश हो जाएगा। लेकिन ना प्रोग्राम दिया और ना कुछ बोला। कल कंफर्म हो गया कि हम लोग कुछ नहीं देने जा रहे हैं, केवल वेतन बढ़ाएगा। ठीक ना? तो मिला जुला के हम लोग का जिंदगी बर्बाद। ठीक ना? अब यदि अगर आगे आपको जिंदगी बनाना है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक ना? अब इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और नहीं तो जैसे जी रहे हैं वैसे जिए, तो कब मरना है मरिए। आंदोलन की तारीख कब की है? जब बोलिए हम लोग आंदोलन की तारीख तैयार है। आंदोलन की तारीख अभी फिक्स नहीं किया गया है, सलाह लेंगे सभी लोगों से। ठीक ना? सभी लोगों से बातचीत करेंगे, पक्ष विपक्ष जो भी है सबको एकजुट हो करके आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। कोर्ट, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक ना? अब सलाह लेते हैं, होली बाद कुछ राह रास्ता निकाला जाएगा। ठीक है, आपका बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ग्रुप में डाल रहे हैं। ठीक, थैंक यू। सभी शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज का ज़िंदगी तो अब बर्बाद हो गया है। जो भी आस लगा हुआ था बद्री जी से वो टूट गया है। और जितने भी शिक्षा सेवक हैं व्हाट्सएप पे राह लगा के आँख चियार के हर सुबह शाम एक एक नोटिफिकेशन को चेक करते हैं, वो अब चेक नहीं कीजिए, काहे कि कुछ होने वाला नहीं है। सुन भी लिए हैं। और कोई भी अपना प्रयास करता है, बद्री जी भी अपना प्रयास किए, नहीं हुआ है। और वो भी मुख्यमंत्री नहीं है कि जो कंफर्मेशन दे दे, वो भी किसी से पूछ के ही बताते होंगे। हो गया मिस। अब आगे करना क्या है, सभी अपना राय दीजिए और एक होके। और हमारे संघ में भी जो है बहुत से, जैसे कि उधर ब्रह्मानंद जी हैं, इधर बद्री जी हैं, उधर मनोज जी हैं, राकेश रोशन जी हैं, अशोक जी हैं। मतलब हमारे संगठन में कम से कम 20 ऐसे लोग हैं जो अपना
वर्चस्व रखते हैं पूरे बिहार में, उनको आगे आना होगा। सभी को एक प्लेटफॉर्म पे कम से कम अब आना होगा। अब अगर नहीं आते हैं ना तो वो सच में दोषी है शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ की ज़िंदगी के लिए। अब उनको समझना चाहिए कि चलिए एक प्रयास था कि बद्री जी बोल रहे थे, सबका एक आशा था, सबसे ब्रह्मान जी से लोग थक चुके थे, इधर बहुत लोग से थक चुके थे, तो बद्री जी बोले कि हम करवा देंगे। लोग उन पे आस लगा दिया कि चलो बद्री जी बोल रहे हैं करवा देंगे तो इनको भी मौका दिया जाए। लोग उनको भी मौका दिया है और ये मौका खुद बोले रहे कि मौका हाथ से ख़त्म हो गया है, आपको कोर्ट जाना होगा और नहीं तो आंदोलन करिए। आंदोलन करने से फिर वही होगा कि देगा कि नहीं देगा गारंटी नहीं है, मगर कोर्ट जब फैसला देगा तो वो होगा डू एंड डाई। और उसके लिए फिर क्या करना होगा, हम लोग को जो सेवा अभिलेख है, सेवा अभिलेख कंप्लीट करना होगा, पूरे बिहार का कंप्लीट करना होगा, तब जाके हम लोग कहीं केस लड़ने के योग्य हो पाएंगे। और सबसे पहले अभी जो क्या बोलते हैं, परिवार लूटता है तो परिवार टूटता है तो बाहर लूटता है, वही हाल हमारे शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का हो गया है। सब टूटे हुए हैं, सब एक दूसरे से अपना 2000, 5000, 10,000, 20,000 का खेमा बनाए हुए हैं। अगर ये सब एक बार एकजुट हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मगर बड़ी दुख है कि हमारे शिक्षा सेवक अभी इस महीना में भी 2-3 मरे हैं शिक्षा सेवक। हम कितना का वीडियो बनाएं, नहीं बनाते। हमको बड़ी तकलीफ़ होता है कि वीडियो बनाने पे, क्या करें, मजबूर है कि इतना मर रहा है। और सिर्फ हम ये बात कह सकते हैं कि सिर्फ पैसे की तंगी की वजह से मर रहा है, नहीं तो आज के ज़माना में हर इलाज संभव है। अगर आपके पास पैसा है तो आप हर इलाज करवा सकते हैं, चाहे वो आपको पटना जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े या आपको फिर विदेश जाना पड़े, हर इलाज संभव है। मगर उसके लिए क्या करना होगा, पैसा चाहिए। और उसके लिए शिक्षा सेवक तालीम पैसे के कारण बस मर रहा है और मरेगा। अभी 26,000 हुआ है, हमको लगता है कि 5,000 नहीं बचे अगर इस तरह से अब रह गया तो। मगर चलिए, आप लोग का दया रहा, आप लोग के संगठन का तो ज़रूर कुछ होगा। और हम तो यही कहेंगे, अब भी ब्रह्मान जी से भी, मनोज जी से भी और अशोक जी से भी, राकेश रोशन जी हैं, उमा शंकर जी हैं, इधर बद्री जी हैं, कृपया करके पैर पकड़ते हैं आप लोग का, समझे ना। आप लोग कृपया करके एक होइए और एक मन से आप लड़िए, ठीक है। अब नहीं रह गया है वो क्या हम सब अपना अपना पावर दिखा चुके हैं। जो भी बोलते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब अपना पावर दिखा चुके हैं, सबका पावर हो गया चीज़, ठीक है। और अब आप लोग सब एक होके तब पावर दिखाइए, जरूर का पावर काम करेगा, ये बात तय है। तो कम से कम जितना परिवार है, आप सोचिए कि एक 28,000 परिवार है, 28,000 का समझते हैं कि कितना परिवार होता होगा। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी जा सकता है परिवार। और जब ये 4 लाख, अगर आप एक वोट बैंक रखते हैं ना, तो हमको लगता है कि पूरे शिक्षा सेवक का वोट बैंक कम से कम हमको लगता है कि 10 लाख हो जाएगा। अगर ये चाह ले तो 10 लाख चाह लेगा तो अगर उसका वोट बैंक नहीं बिगड़ेगा, ऐसा बिगड़ेगा कि वो धरती पे आ जाएगा 10 लाख में। मगर हम लोग को क्या है, आदत हो गया है जय जयकारा करने का। आप किसी का जाइए जय जयकारा कर दीजिए, उसका मन तो पहले फुलौड़ी हो गया है, उसको क्या जरूरी है करने का। मगर हम तो कहेंगे, आप नीतीश कुमार जी जहाँ भी जाएं, कृपया करके नियोजित शिक्षक से सीखिए और घुसिए उन्हीं का बैनर, उन्हीं का गुंजी को पोस्टर लगा के घुसिए, उन्हीं का लगा के और हल्ला कीजिए, मुर्दाबाद कीजिए, तभी जाके कुछ होगा। उससे पहले हम लोग का ज़िंदगी अब नहीं संवरने वाला है। अब तो एक बहाना भी ख़त्म हो चुका है कि पहले लोग बोलता था कि हम लोग जिंदाबाद करेंगे तो मुख्यमंत्री जी खुश हो जाएंगे, खुश होकर हम लोग को जो है कुछ ना कुछ देंगे। ये बात सही है कि कुछ ना कुछ देंगे, उसका भी परिणाम देख लिए आप लोग, कुछ नहीं मिला। अब एक बार पूरा विरोध करके देखिए, पूरा विरोध कीजिए, जरूर मिलेगा। काहे कि उसका जब नेशनल मीडिया पे जब थूथू होगा ना, जब उसका नेशनल मीडिया पे थूथू होगा तो अपने भागाल घोड़ेगा और कुंची को कुछ ना कुछ देगा ही, वेतनमान करेगा ही, समायोजन करेगा, इसको कोई उपाय नहीं होगा। और ऐसा हम ही नहीं बोलते हैं कि हमको लगता है जितने लोग से पूछते हैं वो सभी बताते हैं कि आप लोग जय जयकारा करते हैं, स्वागत करते हैं, तो उससे थोड़ी ना होगा। कभी देख लीजिए, कभी शिक्षा मित्र, कभी टीचर लोग कभी किया है स्वागत, कभी स्वागत नहीं किया। उनसे हमको सीखने की ज़रूरत है और आप लोग उन्हीं को फॉलो कर लीजिए, जो जो वो काम किए वो काम कर लीजिए। हमको लगता है कि कम से कम परिवार
गुजर बसर करने के लायक जो है ज़िंदगी वो हो जाएगी। नहीं तो अब तो सब लमसम हमको लगता है कि 10 साल में सब रिटायर भी कर जाएंगे। 10 से 15 साल में रिटायर्ड, सबका रिटायरमेंट पक्का है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग तो रिटायर भी करने वाले हैं, कुछ लोग कर भी गए हैं। कागज 2 लोग ग्रुप पे मैसेज आता है कि हाँ उनका जो है निवृत्त हो गए हैं। तो इसी तरह कम से कम अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुका है। शिक्षा सेवक परिवार तो मर ही गया है। अब पता नहीं भगवान तो खैर, भगवान क्या बोले, भगवान का बातें खत्म कर दी। भगवान रहते तो अगर अब तक रहते ना, सही 2000 परिवार जो मरा है ना, अब तक कुछ ना कुछ हो गया होता। मगर छोड़िए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी।